बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। कवित्री को देख मेरी समझ में ना आ रही, संचालन का बरोबर रो ना तो करवा के देख ले। संचालक देखो, ये हमारे देखो सब श्रोता जो है ना, ये जरा पढ़ दूं इनके लिए कुछ। अगर आप सबकी इच्छा हो तो थोड़ी तालियां बजा के आदेश दे दीजिए। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। सुनिएगा संचालक महोदय, आपको इस उम्र में कहाँ होना चाहिए मैं बताती हूँ, सुनिएगा कि चेहरे की झुर्रियों को ना बदनाम कीजिए, मुक्ति का अपनी आप इंतजाम कीजिए, ढलती उम्र में हुस्न से पंगा न लीजिए, जाकर के हरिद्वार में विश्राम कीजिए। दक्षिणा पंगा मूल खुद ले रही है। मैं कह रहा हूँ कि बार बार के बड़े बूढ़ों से मत ले पंगा मोल मेरे जैसे बड़े बूढ़े से, मत ले पंगा मोल मेरे जैसे बड़े बूढ़े से। अभी सुपारी तोड़ देता हूँ चिकने मसूड़े से। संचालक महोदय, बुढ़ापे में सुपारी तोड़ी थी आसाराम बापू ने और राम रहीम ने, जो एक रोहतक की जेल में पड़े हैं तो एक जोधपुर की जेल में पड़े हैं। सुनिएगा कविता सुनिएगा कि गोकुल और मथुरा की गलियों में देखोगे तो बांसुरी बजाते घनश्याम मिल जाएंगे, और दाऊ जी की कुंज गलियों में जाके ढूंढोगे तो रेवती के संग बलराम मिल जाएंगे, और सूर श्याम रस खान सावरे के गुणगान गाते हुए तुम्हें आठों याम मिल जाएंगे, और जोधपुर जेल में जाके तुम देख लेना ठुमका लगाते आसाराम मिल जाएंगे। मेरी समझ में ना आ रही है आसाराम कहाँ से आ गए। तो आसाराम तो ये आसाराम जैसे अगर नहीं लग रहे हो तो बताना। अब तुम्हें लगे, अरे जो जैसा काम करता है उसे वो काम दिखता है। पैर दो पैर नहीं आठों याम दिखता है। अगर ये डोकरी होती तो इसे राम दिखता, ये तो छोकरी है इसे आसाराम दिखता है। संचालक महोदय, मैं आपको फिर बताती हूँ। देखो जयकारे लगा रहे उधर से। लगाएंगे तो नहीं, मेरे साथी है, मैं 5-5 रुपये दे के आया हूँ सबको पहले ही। चलो अच्छी बात है, मैंने तो नहीं दिए ना इनको, मैंने दिए, मेरे समर्थन। लेकिन देखो मैं कोशिश करती हूँ ना ताली बजवाने की। ये ऐसे नहीं है रामलाल की शादी में आए तो श्यामलाल की में नहीं नाचेंगे, रामलाल की में नाचेंगे। संचालक महोदय ये बिल्कुल नाचेंगे और डांस भी करेंगे, सुनिएगा। मैं सुना रहा हूँ, मैं मिट्टी का ढेला हूँ तो ये भी मिट्टी की ढेली है, हम सब मिट्टी के ढेले हैं, ये बात बहुत अलबेली है, लेकिन जब से इसको मुझ में आसाराम दिखता है तो लगता है सचमुच ये तो आसाराम की चेली है। संचालक महोदय, अब आसाराम में छोड़ दे अपनी गीत और कविता पे आ। सुनिएगा, इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ, उधार लेकर नहीं जाऊंगी। इतनी दूर से कौन आएगा दोबारा चुकाने के लिए? तुम्हें तो उधार दे देंगे। सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा कि रात के 12 बजने वाले हैं और पराई नारी को छेड़ा नहीं जाता संचालक महोदय, और इस उम्र में आपको कहाँ होना चाहिए। सुनिएगा और सुनिएगा, इनकी घर में तो बिल्कुल चलती नहीं है, और यहाँ के देखो पराई नारी को देखे कैसे उछल रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। सुनिएगा कि रचना से बचना, आप सब आनंद लो कि फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। फिर मत कहना ये क्या किया, ये क्या किया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। माइक पर बैठे तुम देते हो झटके, क्या घरवाली से आए हो पिट के, आए हो पिट के, आए हो पिट के।
झाड़ू दिया या बेलन दिया, झाड़ू दिया या बेलन दिया, रचना से तुमने क्यों पंगा लिया। और संचालक महोदय, मैं और आपके घर की बात बताऊं, इसलिए मैं आपको फिर बताती हूँ कि रचना को कविता पढ़ने दीजिए। जो अपनी ही पत्नी के हाथ से पिटा नहीं, तो ऐसा पति पतियों में टॉप नहीं होता है। और पिटता वही है दम जिसमें वो पिटने की, पिटा हुआ पति बीड़ी छाप नहीं होता है। पिटने की बात मत करें, गैर से पिटोगे तो चरित्र पे आएगी आंच, अपनी से पिटने का पाप नहीं होता है। देखो मैंने सही कहा था ना कि घर में इनकी क्या हालत होती है, इन्होंने अपने आप बता दिया। मैंने झूठ तो नहीं बोला कि नहीं घर में क्या हालत होती है। भाई सचमुच कह रहा हूँ, तो एम्बुलेंस नजर आ रही है। हर कितने का एम्बुलेंस घायल कर जाए थी, घायल कर रही है। अब रचना अपने गीत कविता बहुत बढ़िया, अच्छी कवित्री है, अच्छा नाम चल रहा है, हिंदुस्तान की यात्रा कर रही है। अपने गीत कविता बहुत लंबी टीम में। सुनिएगा, स्वागत है। इधर भी शादीशुदा बैठे हैं, सब शादीशुदा हैं। नहीं, इस मोहल्ले में भी बैठे हैं और इस मोहल्ले में बैठे हैं और सामने बैठे हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवियों से। अगर जरा सी फरमाइश कर दे इनकी बीवी तो इनका प्यार एक कोने में रखा रह जाता है, केवल दिखावटी प्यार करती है। जरा सी फरमाइश कर दे बीवी तो कोई प्यार नहीं होता इनका। सुनिएगा कि प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है। कि प्यार करने की बात हर कोई करता है, किंतु प्यार करके निभाना मुश्किल है। और दिल लगी के लिए सब दिल तो लगाते होंगे, किंतु दिल से लगाना मुश्किल है। और चांद तारे तोड़ लाने की जो बातें करते थे, किंतु एक फूल तोड़ लाना मुश्किल है। और कल तक जान देने की जो बातें करते थे, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है, आज एक साड़ी भी दिलाना मुश्किल है। चिंता मत करे, ऐसी कोई बात नहीं, साड़ी का मेरा प्लॉट दिलवा देंगे। ये बुढ़े हैं तो क्या मोहब्बत दिल से होती है, और बेमौसम बरसात बड़ी मुश्किल से होती है। जो दिल से जिया करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। सुन लेना साहब, जो दिल से जिया करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। चंदन का बुरादा कभी कूड़ा नहीं होता। सुनिए मत आई गीत पर बहुत बढ़िया गीत, अच्छे मुक्तक बहुत बढ़िया। तुम्हारे मुक्तक सुना? नहीं जी, बिल्कुल पढ़ूंगी। नहीं तो ये ग्रावली वाले श्रोता जितने भी हैं यही बोल के ये बोलेंगे कि रचना तो बस थोड़ी हंसी मजाक करके बात करने के बाद वो तो चलेगी, इसको कुछ आता ही नहीं है पढ़ने के लिए। इसलिए मैं थोड़ी कविता की तरफ चलती हूँ। हाँ। और 2-4 देशभक्ति गीत मुक्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद में गीत पढ़ूंगी। सुनिएगा। लिखूं अब छंद ऐसे मैं कि जन कल्याण हो जाए, लिखूं अब छंद ऐसे मैं कि जन कल्याण हो जाए। कि रचना देश में साहित्य की पहचान हो जाए, कि रचना देश में साहित्य की पहचान हो जाए। पूजी पहले की तरह से विश्व में लेखनी मेरी, पूजी पहले की तरह से विश्व में लेखनी मेरी। कि मेरी लेखनी का नाम हिंदुस्तान हो जाए, कि मेरी लेखनी का नाम हिंदुस्तान हो जाए। और 4 पंक्तियां और पढ़ती सुनिएगा। मुझे कहना नहीं आता, मुझे तो करना आता है, मुझे कहना नहीं आता, मुझे तो करना आता है। बड़ों की बात का पानी मुझे भी भरना आता है। मेरी माँ भारती ने ही मुझे जीना सिखाया है, मेरी माँ भारती ने ही मुझे जीना सिखाया है। अगर इसके लिए मरना पड़े तो मरना आता है, अगर इसके लिए मरना पड़े तो मरना आता है। और 4 पंक्तियां और पढ़ती सुनिएगा। मेरा कोई नहीं साथी, मेरा कोई नहीं संगी, मेरा कोई नहीं साथी, मेरा कोई नहीं
संगी। मैं बेढंगी थी तब भी और अब भी हूँ मैं बेढंगी। किया जिसने यहाँ निष्काम प्रभु श्री राम जी का काम। किया जिसने यहाँ निष्काम प्रभु श्री राम जी का काम। वही मेरे खिवैया है कि जिनका नाम बजरंगी। सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।